हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट शीएन गजबी आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज मैं आपको दूंगा। जैसे कि दोस्तों आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखा रहता है, तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि फर्स्ट एड बॉक्स में आप क्या क्या चीज़ रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट एड बॉक्स की प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं हो पाती, जिस कारण से उसमें अननेसेसरी और भी प्रोडक्ट रख दिए जाते हैं। तो मैं इसमें बताऊँगा आपको कि आप फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन से प्रोडक्ट रख सकते हो। तो उसमें ये बताऊंगा मैं आपको कि मतलब एज के हिसाब से आप कौन कौन से प्रोडक्ट रख सकते हो। घर में बड़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। उसमें दो बातें मैं आपको बताऊंगा, वो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। आप क्या करिए, अपने फर्स्ट एड में सबसे पहले एक पर्ची रखिए। पहली पर्ची में आप ये लिखिए कि कौन कौन सी दवाई है और वो दवाई जो बनी है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका नाम लिख दीजिए आप एक पर्ची में, ताकि घर में जो भी जिसको भी समस्या हो वो उसमें देखकर और पढ़कर वो दवाई ले सके। और दूसरी पर्ची में आप ये रखिए, जैसे होता क्या है कि यदि कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल वाला पेशेंट है, जिसको कहना चाहिए कि डायबिटीज़ है, बीपी है और अदर उनको समस्या होती है, तो वो उसमें ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कभी कभी देख नहीं पाते हैं, तो वो पढ़कर उसमें देख लें दूसरी पर्ची में कि ये वाली मेडिसिन बीपी की है, ये वाली डायबिटीज़ की है। तो आप अपने हिसाब से मतलब उसमें ये दो पर्ची आप लिख कर रख दीजिए, देख लीजिए। और एक पर्ची में ये लिखिए आप कि देखा गया है कि किसी किसी को एलर्जी होती है दवाई से, किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, दवाई से होती है, तो उसमें भी लिख दीजिए आप कि ये एलर्जी वाली दवाई है और इसको नहीं खाना है। जिसको भी मतलब एलर्जी है उसमें आप लिख सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ये आपको ये काम करना है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे पहले आपको रखना है बैंडेज। बैंडेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा आपको रखना है इसमें फर्स्ट एड बॉक्स में जाली वाली पट्टी, जाली वाली पट्टी। तीसरा इसमें आपको रखना है पेन रिलीफ मूव स्प्रे या फिर आप वोलिनी स्प्रे, इसमें ट्यूब भी आप रख सकते हैं, ओमनीजेल। चौथा इसमें रखना है आपको फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर। पांचवा रखना है इसमें डेटॉल रखिए, आप डेटॉल का लिक्विड रख सकते हैं, डेटॉल की साबुन रख सकते हैं। छठवा आप रखिए इसमें पोविडन आयोडीन ऑइंटमेंट या फिर आप बीटाडीन लिक्विड रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन रोल रखना है आपको रुई वाला। पैरासीटामोल टैबलेट रख सकते हैं आप 250 mg, 500 mg, 650 mg। बच्चों के लिए आप सिरप और ड्रॉप रख सकते हैं। कैंची रखना है आपको छोटी सी, ताकि आप जब भी टैबलेट काटें तो उसमें आप ये देखकर काटें कि आप जिधर MRP लिखा है, एक्सपायरी डेट लिखी है, उधर से ना काटें। तो आपको कैंची रखना है टैबलेट को काटने के लिए। इसमें अगला रखना है आपको कैलामाइन लोशन रखना है। कैलामाइन लोशन होता क्या है कि जैसे बच्चों को कीड़े ने काट लिया, छोटे छोटे कीड़े होते हैं घर में, या फिर किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, तो उसमें लगाने के लिए कैलामाइन का उपयोग किया जाता है। अगला इसमें रखना है इको स्प्रिन टैबलेट 75 mg या फिर 150 mg रखना है। होता क्या है कि किसी को यदि हार्ट अटैक आया हुआ है तो ये टैबलेट जान बचा सकती है, जब ब्लड को पतला करने के काम आती है इको स्प्रिन टैबलेट। तो किसी को यदि हार्ट अटैक आया हुआ है या आता है तो वो ये टैबलेट का सडनली उपयोग कर सकते हैं। अगला इसमें रखना है वर्नॉल या सिल्वर वाला जो ऑइंटमेंट आता है, वो फपोले जले वाले में लगाने के लिए, जैसे जल गए हैं तो उसमें लगाने के लिए बर्नॉल का उपयोग किया जाता है। एंटासिड रखना है आपको, जिसमें इनो आ जाएगा, जिसमें डाइजिन आ जाएगा, जिसमें डाइजिन वाली टैबलेट आ जाएगी। तो एंटासिड आप रखना ही रखना है, क्योंकि कभी क्या होता है एसिडिटी कहीं टूर पे चले गए या फिर घर में ही किसी को एसिडिटी हो गई, तो आप इनो दे सकते हैं, आप एंटासिड में डाइजिन दे सकते हैं, आप डाइजिन की टैबलेट दे सकते हैं। इसमें अगला आपको रखना है आइब्रूफेन टैबलेट। आइब्रूफेन आप 200 mg रख सकते हैं, 400 mg रख सकते हैं, 600 mg रख सकते हैं। मतलब तीनों फॉर्म में आप आइब्रूफेन दर्द के लिए यूज़ होती है वो आप रख सकते हैं। ORS रखना है, ORS में आप इलेक्ट्रॉल रख सकते हैं या अदर को जो आपका ब्रांड है वो आप रख सकते हैं। ORS एक्चुअली क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है। किसी को दस्त लग गए हैं तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन आप दे सकते हैं उनको, या फिर वीकनेस हो रही है, कमजोरी आ रही, तो उसमें आप इसको दे सकते हैं। अगला आपको रखना है डिस्प्रिन टैबलेट या फिर साइरिडॉन टैबलेट। दर्द के लिए, सर दर्द जो स्ट्रेन हो रहा है सर में, उसके लिए आप डिस्प्रिन और साइरिडॉन टैबलेट रख सकते हैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स। अगला आपको रखना है ग्लूकोज पाउडर। ग्लूकोज डी जो पाउडर आता है, ग्लूकोज जिसमें होता है, जिसको भी वीकनेस हो रही है, 1 गिलास वाटर में 1-2 चम्मच
लेकर कभी भी आप इसको पी सकते हैं। ग्लूकोज वाटर, आपको ग्लूकोज वाला पाउडर जो है वो आपको रखना ही रखना है। आपको फिटकरी मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ एक्चुअली, क्योंकि फिटकरी का काम क्या है, टिकिया वाली फिटकरी रखिएगा आप। टिकिया वाली, जैसे शेविंग कर रहे हो तो शेविंग करते समय आपको क्या होता है कि मतलब कट लग गया तो उसमें आप लगा सकते हो। जैसे कि आपको हाथ में कट लग गया तो आप उसको लगा सकते हो अपने कटे वाले में। मतलब माइनर यदि कट है तो उसमें आप लगा सकते हो। मेजर कट में फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो फिटकरी आप रख सकते हो। फिटकरी क्या है, कटा वाला हिस्सा जो है उसमें आप फिटकरी को रख दीजिए। तो वो वहाँ पे जो ब्लडिंग हो रही है, तो हल्की सी माइनर वाली छोटा सा कट यदि है तो वहाँ पे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ऐसे यदि शेविंग कर रहे हो, शेविंग करते करते क्या होता है कि कट जाता है हल्का सा, तो यहाँ भी आप रख सकते हो। अगली मेडिसिन आप रख सकते हो डाइसाइक्लोमिन। एक्चुअली होता क्या है कि ये पेट दर्द के लिए है। जैसे किसी को लूज मोशन लग गया तो सबसे पहले क्या होता है, पेट मरोड़ मारता है और फिर उसके बाद वो मोशन करने जाते हैं। तो आप डाइसाइक्लोमिन टैबलेट अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखिए। पेट दर्द की एक्चुअली ये टैबलेट है। लिए ड्रॉप भी रख सकते हो, सिरप भी रख सकते हो बच्चों के लिए आप। तो वेरी करता है कि आप उसमें क्या रखना है। अगला मैंने इसमें रखा हूँ ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल वाला कॉम्बिनेशन। ये एक्चुअली टैबलेट है, दस्त के लिए है। ये जैसे किसी को दस्त लग गया तो आप इसको सडनली दे सकते हैं। इसका सिरप भी आता है, टैबलेट भी आता है। जैसे O2 टैबलेट आती है और O2 सिरप आती है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में चलती है। आप ब्रांड पे मत जाइए, आप अपने हिसाब से आप रख सकते हो। आपको जो पसंदीदा आपका ब्रांड है वो रख सकते हो। ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल वाला कॉम्बिनेशन है डायरिया के लिए। किसी को दस्त हो रहा है, सीवियर दस्त है, तो आप उसमें दे सकते हो। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। मतलब ये अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया था सिर्फ, अब मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। पूरी फर्स्ट एड बॉक्स की जो जानकारी है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, उनका यूज़ बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों। इसमें मैं आपको सारे प्रोडक्ट के जो फर्स्ट एड में जो वो मतलब प्रोडक्ट रखे जाते हैं, जो सारे प्रोडक्ट मैंने अभी 20 प्रकार 21 प्रकार के जो प्रोडक्ट बताए, तो वो उनकी डिटेल में अब मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो जनरल पब्लिक के लिए है। आपने देखा होगा सभी के घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या रखें और क्या ना रखें। या फिर किसी के घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो जब भी वह फर्स्ट एड बॉक्स बनाए नए वाला तो क्या क्या रखना है फर्स्ट एड बॉक्स में, मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एड बॉक्स कोई मेडिसिन बॉक्स नहीं है जिसमें आप कोई भी मेडिसिन या फिर मेडिकल स्टोर को ला करके भर दें। हम में से काफ़ी लोग ये करते हैं, जो चीज़ें ज़रूरत की होती है बहुत अच्छी बात है, पर बाद में जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है, रेयर केस में काम आने वाली चीज़ें होती है, उनको भी लाकर भर देते हैं। ऐसा करने पर नुकसान फाइनेंशियली भी होता है, दूसरा उसकी एक्सपायरी डेट भी खत्म हो जाती है, तो आपके प्रोडक्ट कोई काम के नहीं रहेंगे, तो आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा। अवॉइड करिए ऐसी चीज़ों को जो काम के लायक नहीं होती है। आप वही चीज़ें सेलेक्ट रखिए जो आपके और आपके परिवार के डिफरेंट एज ग्रुप के मेंबर के हिसाब से यूजफुल होती है। ये बेसिक जानकारी से पहले एक जानकारी आपको और दे दूं मैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो वह उस कंडीशन में नहीं होता कि वह आपको बता सके कि वो अपने मतलब बारे में, अपनी जो बीमारी है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, अपनी कहना चाहिए कि हिस्ट्री के बारे में लोगों को बता नहीं पाता। तो सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने फर्स्ट एड बॉक्स में आपको 2 लिस्ट रखनी है। एक लिस्ट जिसमें कौन कौन सी दवाइयाँ रखी गई है, उनके एक्सपायरी डेट कब तक है, उसको पूरा मेंशन करना होगा आपको। उसमें पूरा मेंशन करना पड़ेगा वो टैबलेट किस चीज़ के काम आती है, किस चीज़ में यूज़ होती है, लिखना पड़ेगा आपको। पहली जो पर्ची है, पहले पर्ची में उस लैंग्वेज में जिसमें मतलब आपके घर वाले समझ सके, तो आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, टैबलेट का नाम आपको लिखना पड़ेगा, उसमें पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि वो टैबलेट किस काम आती है, और मतलब अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपको, तो ताकि घर वाले समझ सके। दूसरे कागज़ की पर्ची में आपको क्या रखना होगा, जिसमें आप उस व्यक्ति के बारे में लिखेंगे जिनको कोई सीरियस प्रॉब्लम है,
जिनको कोई पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड है, जिनको डायबिटीज़, बीपी के साथ कुछ और अन्य कॉमन बीमारी होगी, उनको आप लिखेंगे। कौन से रोग में कौन सी मेडिसिन दी जाती है वो भी आप लिखेंगे। उनको कौन सी मेडिसिन दी जाती है, किसी को खाने पीने से या फिर किसी टैबलेट से एलर्जी है वो भी आप इसमें लिखेंगे। पर्टिकुलर मतलब क्या खाने पीने से एलर्जी हो रही है कि वो भी आप इसमें लिखेंगे। किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप पर्ची में लिखिए। घर में यदि 4 सदस्य हैं तो सबकी हिस्ट्री रखना है, किसको किस मेडिसिन से एलर्जी है आपको हिस्ट्री लिखकर पर्ची में लिखना है, ताकि फर्स्ट एड बॉक्स में दवाई यूज़ करने से पहले आप यदि घर में नहीं हो तो आपके जो घर के मेंबर हैं वो पढ़कर दवाई का उपयोग कर सके। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। आप ब्रांड पर मत जाइए, आपको जो लगता है आप वो ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको फर्स्ट एड बॉक्स में कोई चीज़ होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए बैंडेज। बैंडेज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके कटे पार्ट को, वो कहना चाहिए कि छिले पार्ट को फर्दर एक्सपोजर होने से बचाता है। मतलब आपको हाथ में कोई भी कट लग गया है और आपने बैंडेज नहीं लगाया तो कटा हुआ पार्ट जो है, हिस्सा जो है छिला हुआ, किसी चीज़ से बार बार टच होगा तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। यदि आप बैंडेज लगा देते हैं तो बैंडेज क्या करता है, उसमें बैरियर का काम करता है। बैंडेज बहुत सारे आते हैं मार्केट में, जो काम का बैंडेज है उसकी बात करते हैं। उसमें बैंडेज आता है, हैंसोप्लास्ट आता है, एक कपड़े वाला होता है और वाटर प्रूफ होता है। तो आप ये बैंडेज अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। दूसरे इसमें बात करा जाए साधारण भाषा में जिसे लोग कहते हैं जाली वाली पट्टी कहते हैं। साइज छोटी या बड़ी हो सकती है। यह पट्टी खास बात यह है इस पट्टी की कि ये हवा को आर पार आने देती है। जैसे आपको चोट लगती है तो उसे क्रीम लगाते हो, उस पर क्लीन करते हो उसको। उसके बाद क्या करते हो, आप कॉटन की सहायता से मलहम के साथ उसमें दवाई लगाते हो और फिर पट्टी बांधते हो। तो वो पट्टी क्या करती है, जो हवा है उसको मतलब हवा को आने देती है, मतलब घाव के इस पार भी और उस पार भी आने देती है। इसीलिए इसे जाली वाली पट्टी कहा जाता है, जिससे घाव जल्दी सूख जाए। इसमें तीसरी बात जो है फर्स्ट एड बॉक्स में रखने के लिए पेन रिलीफ स्प्रे या पेन रिलीफ ऑइंटमेंट, जैसे कि मूव स्प्रे, वोलिनी स्प्रे, ओमनी जेल या फिर दर्द का कोई भी आप ट्यूब रख सकते हैं। चौथा इसमें है थर्मामीटर रखना है बुखार चेक करने के लिए। पारा वाला थर्मामीटर नहीं रखना है आपको, क्योंकि पारा वाला क्या होता है, कांच का होता है जो फूट जाता है और उसका नुकसान भी होता है, वो घातक है। तो आप क्या करिए, आप डिजिटल वाला थर्मामीटर रखिए। सभी का बुखार चेक करने के लिए आप थर्मामीटर आपको रखना है। इसमें आप अगला रखिए, आप डेटॉल रखिए। कटे छिले चोट में लगाने के लिए डेटॉल लिक्विड यूज़ करते हैं, तो आप छोटा सा डेटॉल लिक्विड रख सकते हैं, डेटॉल साबुन भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। अब इसमें छठवा जो है उसमें रखना है आपको पोविडॉन आयोडीन ऑइंटमेंट रखना है। घाव कटने चोट लगने पर इस दवाई को लगाया जाता है। इसके लिक्विड भी आते हैं आयोडीन फॉर्म में, जिसे बिटाडीन नाम से जाना जाता है। इसको भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। अगला इसमें है कॉटन रोल जो है आपको वो रखना है, रुई रखना है। मतलब हमें मार्केट में मतलब जो मार्केट में मिलते हैं वो वाले ही फर्स्ट एड बॉक्स में अपन को कॉटन रोल रुई रखना है, क्योंकि ये कॉटन रोल जो रुई है वो स्टेराइल होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। आपको घर में यूज़ होने वाली रुई का उपयोग फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं करना है। जो घर में यूज़ करते हैं ना दिए जलाने के लिए, बत्ती जलाने के लिए, तो आपको वो वाला कॉटन यूज़ नहीं करना है अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। इसका उपयोग यदि आपको चोट लग गई हो तो आपको चोट वाले एरिया को कहना चाहिए कि बीटाडीन के साथ कॉटन का इस्तेमाल चोट वाले जो एरिया उसको क्लीन करने में यूज़ करना है। तो कॉटन का मतलब इस्तेमाल ये होता है। तो आपको घर में जो रुई यूज़ हो रही वो आपको नहीं रखना है। इसमें अगला मैं बताऊंगा आपको पैरासीटामोल टैबलेट रखना है। पैरासीटामोल टैबलेट 250 mg आती है और 500 mg भी आती है और 650 mg भी टैबलेट आती है। तो अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। पैरासीटामोल टैबलेट का काम होता है बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला। पैरासीटामोल टैबलेट एंटीपायरेटिक टैबलेट होती है जो बुखार को कम करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेनली टैबलेट जो होती है पैरासीटामोल बुखार के लिए होती है, पर किसी किसी कंडीशन में नॉर्मल यदि दर्द हो रहा है तो उसमें भी इसको खा सकते हैं। पर ये मेनली जो होती है वो होती है बुखार के लिए, बुखार को कम करने के लिए।
पैरासीटामोल टैबलेट जो है 500 mg का टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पैरासीटामोल जो टैबलेट 500 mg उसको दिन में आप 4 बार ले सकते हैं। बच्चों के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बच्चों के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बच्चों के लिए सिरप या फिर ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। आप पैरासीटामोल प्लेन 500 mg या 650 mg रख सकते हैं, या फिर पैरासीटामोल के साथ आप और भी कॉम्बिनेशन आता है वो वाली टैबलेट रख सकते हैं जो दर्द बुखार का काम भी करती है। आप पैरासीटामोल डबल कॉम्बिनेशन के साथ या ट्रिपल कॉम्बिनेशन के साथ जो टैबलेट आती है उसको आप रख सकते हैं। किसी भी मेडिकल में स्टोर में आपको मिल जाएंगे ये कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट। अगला इसमें है कैंची। छोटी सी आपको कैंची रखना है। होता क्या है कि कैंची इसलिए रखना है क्योंकि जैसे किसी का चोट लग गई है, कुछ हो गया है, तो घर में जैसे कॉटन काटने के लिए या फिर जाली वाली पट्टी काटने के लिए या फिर टैबलेट को प्रॉपर तरीके से काटने के लिए। अब टैबलेट काटने का भी तरीका होता है। जिधर एक्सपायरी डेट और कहना चाहिए कि एमआरपी लिखी है उधर से आपको टैबलेट को नहीं काटना है, आपको दूसरी तरफ से काटना है ताकि आने वाले समय में टैबलेट की एक्सपायरी डेट देख सके। इसलिए आप कैंची अपने फर्स्ट एड बॉक्स में छोटी सी कैंची रखिए। अब इसमें कैलामाइन, अगला है कैलामाइन लोशन। यह एंटी एलर्जिक लोशन होता है के रूप में कैलामाइन लोशन काम करता है। मच्छर मक्खी किसी कीड़े ने काट लिया है, छोटे से कीड़े ने काट दिया है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार इस कैलामाइन लोशन का यूज करते हैं। ये एंटी एलर्जिक होता है। अगला इसमें आपको रखना है इको एक्सप्रिन टैबलेट 75 mg या 150 mg टैबलेट रखना है आपको, जो ब्लड को पतला करने के लिए यूज आती है। ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट अटैक या आ चुका होता है, कई बार उनकी जान बचाने के लिए काम आती है ये टैबलेट इको स्प्रिन। बर्नॉल सिल्वर वाला कॉम्बिनेशन वाला ऑइंटमेंट रखना है। यह जलने पर फफोले और सूजन को होने नहीं देता है। यह जल जाने पर यूज किया जाता है। बर्नॉल और सिल्वर वाला जो कॉम्बिनेशन है ऑइंटमेंट वो आपको रखना है अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। अब अगली बात कर लिया जाए, इसमें एंटासिड टैबलेट आप रखना है जिनका यूज हम एसिडिटी के रूप में कर सकते हैं। जैसे आप इसमें टैबलेट सिरप रख सकते हैं, डाइजिन टैबलेट आती है, सिरप आती है। अपने फर्स्ट एड बॉक्स में मतलब इसको आपको रखना है। इसमें आप इनो भी रख सकते हैं। इनो तो बहुत ही अच्छा एसिडिटी में रोल निभाता है, तो आप इनो भी रख सकते हैं जो एसिडिटी में रिलीफ प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा आप पुदीना या पुदीन हरा की जो लिक्विड आती है या पुदीना की जो टैबलेट आती है उसको रख सकते हैं। ये सडनली एसिडिटी में रिलीफ दिलाती है, जो आपको एसिडिटी से तुरंत राहत दिलाने का काम करती है। अगला इसमें आपको रखना आइब्रूफेन। मतलब अपने फर्स्ट एड बॉक्स में आपको आइब्रूफेन भी रखना है जो पेन किलर का काम करती है। कोई नॉर्मल पेन हो रहा है तो उसमें आप इसको ले सकते हैं। अनावश्यक रूप से आप पेन किलर का इस्तेमाल ना करिए, अनावश्यक रूप से पेन किलर ना खाइए। इसमें आपको रखना है अगला इलेक्ट्रॉल, जिसे ORS कहा जाता है। ORS का डिब्बा ही रख लीजिए। आप ORS का डिब्बा या सैचेट भी रख सकते हैं। छोटे छोटे पाउच आते हैं 2-3 रुपए के, 4 रुपए के, तो उसको आप रख सकते हैं। ORS कोई भी मेडिकल स्टोर में आप बोलोगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ORS आपको या छोटे बच्चों को दस्त की प्रॉब्लम होगी तो घोलकर पिला सकते हैं। जैसे किसी को वीकनेस आ रही है, ORS का काम होता है वीकनेस और कहना चाहिए कि शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है, ओरल रिहाइड्रेशन, तो उसको मेंटेन करने का काम करता है। गर्मी के सीजन में आपने देखा होगा कि वीकनेस आती है और पानी की कमी हो जाती है, तो ये वीकनेस और पानी की कमी को दूर करेगा और दस्त में रिलीफ दिलाएगा। डिस्प्रिन या फिर सेरिडोन टैबलेट। अगला इसमें आप डिस्प्रिन टैबलेट या सेरिडोन रख सकते हैं। जैसे नॉर्मल दर्द हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, तो डिस्प्रिन को क्या पानी में घोल के आप ले सकते हैं। सेरिडोन क्या है? सेरिडोन आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं सर में दर्द हो रहा है तो। अगला इसमें आपको रखना है ग्लूकोज पाउडर। ग्लूकोज पाउडर क्या है? अपने फर्स्ट एड बॉक्स में आपको ग्लूकोज पाउडर 100% रखना ही रखना है। किसी को भी थोड़ा सा यदि वीकनेस लगा, घोलकर पिला लीजिए। चक्कर आ रहा है, थक गए हो, थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है ऐसा, तो आप ग्लूकोज यूज कर सकते हैं। इसमें ऑरेंज फ्लेवर आता है, लेमन फ्लेवर आता है, नॉर्मल फ्लेवर आता है, जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। इसमें मैं फिटकरी की बात करूंगा। अगला इसमें मैंने ऐड किया हूँ अपनी तरफ से फिटकरी। आप रख सकते हो, नहीं रखना है आप मत रखिए। टिकिया के फॉर्म में एक छोटा सा मतलब फिटकरी आता है। फिटकरी के बहुत सारे यूज है, आपने देखे होंगे पुराने समय में घरों में आपको बताए जाएंगे फिटकरी के उपयोग पर। मैं यहाँ आपको फिटकरी का एक दूसरा उपयोग बताऊंगा, इसलिए शामिल करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं भी छोटी मोटी चोट लग जाती है, शेविंग करते समय कट लग जाता है, हाथ में कई बार
चाकू लग जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो आप टिकिया वाली जो फिटकरी है वो उसमें मतलब छिले वाले ब्लीडिंग वाली जो जगह है कटी वाली, उसमें आप इसका रख दीजिए, मतलब दबाकर टिकिया को रख दीजिए, आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन ये केवल माइनर कट के लिए ही पॉसिबल है, कोई मेजर कट यदि है तो उसके लिए आपको ये सही नहीं है। ज़्यादा ब्लीडिंग में आप डोंट वेस्ट योर टाइम, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। इसमें अगला आपको रखना है डाइसाइक्लोमिन टैबलेट, पेट दर्द के लिए। डाइसाइक्लोमिन क्या है? पेट दर्द के लिए, मतलब कॉम्बिनेशन है ये, मार्केट में आपको किसी भी नाम से मिल जाएगी। ये पेट दर्द के लिए है, छोटे बच्चों के यदि पेट दर्द हो रहा है, बड़ों को हो रहा है, तो ये मतलब काम करेगा। बच्चों के लिए आप ड्रॉप रखिए, छोटा सा ड्रॉप आता है डाइसाइक्लोमिन का। बच्चों के लिए आप सिरप रखिए, वो आता है। और टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं, खाना खाने के बाद ही सारी टैबलेट आपको यूज़ करना है। अब इसमें जैसे आपको दस्त लग गया, आप कहीं टूर पे जा रहे हो, दस्त लग गया, वहाँ पे आप ये मान के चलो कि आपके पास टाइम नहीं है कि मेडिकल कहाँ है क्या है, तो अपने साथ में लेके चलिए ये सारा जो है। तो ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल का कॉम्बिनेशन आता है दस्त के लिए, O2 टैबलेट, और बच्चों के लिए सिरप आती है। तो आप ये संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों आपको, मतलब इसमें मैंने आपको दिया। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप नया फर्स्ट एड बॉक्स बना रहे हो, या फिर अपने फर्स्ट एड बॉक्स को कहना चाहिए कि संभाल कर रखना चाहते हो, उसमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तो ये आप सारी इसमें आप सारी चीज़ें रख सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप ज़्यादा मत रखिए, सिर्फ एक एक पत्ता या फिर एक इसका चीज़ रखिए जो इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें दोस्तों। और आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।